बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए, क्या ये नौकरियाँ परमानेंट हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको भर्ती किया जाएगा, इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में, इन नौकरियों की माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलने वाली है, इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट क्या है, क्या ये नौकरियाँ आपको आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली हैं या फिर आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में ये जो है वो नौकरी करना पड़ेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। इस डिपार्टमेंट में 11 तरह की नौकरियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर अकाउंटेंट की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 14वां है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने बैचलर की डिग्री हासिल की हुई है, बीकॉम की डिग्री हासिल की हुई है या फिर बीबीए की डिग्री अगर आपने हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। दूसरे नंबर पर पेश इमाम, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12वां है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने दरस निज़ामी का कोर्स किया हुआ है वफाकुल मदारस से, तज़ीमुल मदारस से, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। तीसरे नंबर पर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12वां है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 2 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। चौथे नंबर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस नौकरी का बुनियादी स्केल 12वां है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 5वें नंबर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 5 है। इस नौकरी के लिए इंटरमीडिएट की डिग्री अगर आपने की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो फिर आपको इस नौकरी पर जो है वो तरजीह भी दी जाएगी। इस नौकरी की 63 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 6वें नंबर पर कैशियर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 9 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। 7वें नंबर पर ड्राइवर की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 4 है। इस नौकरी पर मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनके पास 2 साल का कम से कम तजर्बा होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस का होना भी ज़रूरी है। इस नौकरी की 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 8वें नंबर पर नायब कासद की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इस नौकरी पर मिडिल और प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 9वें नंबर पर चौकीदार की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल भी 1 है। इसके लिए भी मिडिल और प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जो लोग फ़ौज से और पुलिस से रिटायर हैं उन लोगों को जो है वो इस नौकरी पर तरजीह दी जाएगी। इस नौकरी की भी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 10वें नंबर पर कुक की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इस नौकरी के लिए मिडिल और प्राइमरी पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, बशर्ते उनके पास कम से कम 1 साल का कुकिंग का जो है वो तजर्बा होना चाहिए। इसकी 3 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 11वें नंबर पर माली की नौकरी है। इस नौकरी का बुनियादी स्केल 1 है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत प्राइमरी और मिडिल पास लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की भी 1 खाली सीट जो है वो अनाउंस हुई है। सारी नौकरियों के लिए कम से कम उम्र आपकी 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक जो है वो होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको हुकूमत पाकिस्तान के पॉलिसी के मुताबिक जो है वो मिलेगी। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन आपने 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपने डीसी ऑफिस में जो है वो जमा करवानी है। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरख्वास्त आपने एक सादा कागज़ पर या तो हाथ से लिख लेनी है या इस दरख्वास्त को आप जो है वो कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। गुजारिश है के बाद आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो एहतियात से लिखने के बाद दरख्वास्त के आखिर पर आपने अपना नाम, शिनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो आपने अपना लाजमी लिखना है। ये दरख्वास्त लिखने के बाद इस दरख्वास्त के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दरख्वास्त लिखने के बाद दरख्वास्त के साथ आपने अपनी तलीमी डॉक्यूमेंट्स, तजर्बा के डॉक्यूमेंट्स और अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो आपने अपनी दरख्वास्त के साथ लगाना है। शिनाख्ती कार्ड, 2 अदद रीसेंट पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी फ़ोटो कापियाँ आपने अटेस्टेड करवा के दरख्वास्त के साथ जो है वो अटैच करनी है। और ये दरख्वास्त आपने
या तो खुद जाके डीसी साहब के ऑफिस में जमा करवा देनी है, या इस दरखास्त को बाय डाक भी आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। टेस्ट वाले दिन और इंटरव्यू वाले दिन आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लेकर आने हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।